ऑडियो क्लिप के साथ बीजेपी का बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बलियान की गैंगस्टर संग बातचीत। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियाना पर बड़ा आरोप लगाया है। बहुत महंगे हैं, मैं नहीं खरीद सकता। दिल्ली के शख्स ने रेस्टोरेंट से मांगे फ्री प्याज, यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट। दिल्ली एनसीआर में प्याज की कीमतें काफी ज्यादा है। कांदा एक्सप्रेसवे के जरिए महाराष्ट्र से प्याज मंगवाकर केंद्र सरकार लोगों को सस्ते रेट पर प्याज दे रही है। वहीं एक व्यक्ति ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए रेस्टोरेंट की फ्री प्याज मांगी है। दिल्ली के सरकारी ठेकों पर महंगे ब्रांड की बोतलों में बेचते थे सस्ती शराब, छापे मैनेजर समेत 3 कर्मचारी दबोची। दिल्ली में सरकारी शराब के ठेके पर महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेची जा रही थी। एक्साइज विभाग की टीम ने शुक्रवार को शराब ठेके पर छापा मारकर दुकानदार को और उसके मैनेजर को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में बढ़ने वाली है ठंड। 9.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा न्यूनतम तापमान, हवा बेहद खराब। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। जहां तापमान में गिरावट आ रही, वहीं वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं है। स्वाति माला ने अब कालकाजी जाकर अतिथि पर किया बड़ा हमला, टूटी गलियों की तस्वीर दिखा घेरा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अब दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिथि की विधानसभा सीट पर कालकाजी का दौरा कर मुख्यमंत्री और पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। स्वाति ने गली गली घूमकर इलाके का हाल दिखाकर कहा कि ये देख लीजिए, ये दिल्ली की सड़कें हैं। पुलिस हिरासत से भागा आरोपी सिर में चोट लगने से हुई हताहत, माँ बाप और चाचा पर चाकू से किया था वार। दिल्ली पुलिस की हिरासत से भागे आरोपी की सिर में चोट लगने से हताहत हो गई है। मृतक की पहचान अंशुम तनेजा के तौर पर हुई है। उसने 26 नवंबर को मायापुरी थाने के अंतर्गत अपने माता पिता और चाचू पर चाकू से वार किया था। दिल्ली में 5 साल में सबसे गर्म रहा नवंबर महीना अगले सप्ताह पर गिरने लगा अनुमान। दिल्ली में इस साल नवंबर महीना पिछले 5 वर्षों में सबसे गर्म रहा, जिसे दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के बाद सबसे देरी से तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर घमासान, केंद्र पर खूब बरसे केजरीवाल। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाए रोगियों के आरोप। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखी हमला किया है और उस पर राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। फरीदाबाद की 81 कॉलोनी और 24 गाँवों के लिए गुड न्यूज, इन कामों की होगी शुरुआत। फरीदाबाद शहर में नियमित की गई कॉलोनी और गाँवों के लिए एक और गुड न्यूज है। इन सभी कॉलोनियों में जल्द ही पेयजल और सीवर लाइन बिछाई जाएगी। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सहूलियत होगी। दूल्हे की नशा करने पर दुल्हन ने लौटाई बारात, फिर शादी का मंडप बना जंग का मैदान। गाजियाबाद में शादी के बीच दूल्हा के दोस्तों के साथ नशा करने लगा। इसी पर दुल्हन ने नशेड़ी दूल्हे संग शादी करने से इनकार करते हुए बारात लौटा दी। इसके बाद दूल्हा पक्ष के लोगों द्वारा हंगामा करने के चलते पुलिस बुलानी पड़ी। नोएडा के ईएसआई अस्पताल में किशोर की हताहत, गुस्साए परिजन डॉक्टर को पीटा, गार्ड ने बचाई जान। नोएडा सेक्टर 24 स्थित ईएसआई अस्पताल में शुक्रवार को किशोर हताहत से गुस्साए परिजन डॉक्टरों को अस्पताल के बाहर पेड़ दिया है। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने डॉक्टर को बचाया। नाराज डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा बाधित कर प्रदर्शन किया है। 1 दिसंबर से जेब पर पड़ेगा बोझ, गुरुग्राम में जमीन खरीदना हो जाएगा और भी महंगा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 1 दिसंबर से नए कलेक्ट्रेट रेट लागू हो जाएंगे। डीसी अजय कुमार ने इस संबंध में लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी उपमंडल अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से घटेगी वाहनों की रफ्तार, कितनी होगी नई स्पीड लिमिट। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते वाहनों की स्पीड लिमिट में बदलाव करने की तैयारी हो चुकी है। बदली हुई स्पीड लिमिट 15 दिसंबर से लागू की जाएगी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों की रफ्तार घटाई जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर चालान किए जाएंगे। दिल्ली के अशोक रोड में फिर धंसी सड़क, 18 महीने में तीसरी बार हुआ ऐसा हादसा, एनडीएमसी ने बताई वजह। दिल्ली के अशोक रोड पर एक बार फिर से सड़क धंस चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि रोड सीसी हेक्साइड से विडर प्लेस तक के रास्ते में 3 फुट चौड़ा हिस्सा गुरुवार देर रात धंस गया है। बीते 18 महीनों में तीसरी बार ऐसा हुआ है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद भी क्यों नहीं होगी कृत्रिम बारिश, आईआईटी कानपुर ने बताई वजह। आईआईटी कानपुर के निर्देशक प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा कि कृत्रिम बारिश वायु प्रदूषण रोकने का स्थायी समाधान नहीं बन सकती। वायु प्रदूषण से घिरे बड़े क्षेत्रों को इसके जरिए लाभ पहुंचाना मुश्किल है।
प्रशांत बिहार में 4 दिन पहले रखा था विस्फोटक। एजेंसियां खंगार रही है डीवीआर डंप डेटा से संदिग्ध होने की संभावना। रोहिणी स्थित प्रशांत बिहार में गुरुवार को हुए तेज धमाके की जांच में पुलिस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी जुटी हुई है। जांच के क्रम में पता चला है कि घटना स्थल पर विस्फोटक 4 दिन पहले छिपाकर रखा गया था। दिल्ली में रिंग रोड पर अब नहीं लगेगा जाम। आश्रम से आजादपुर चौक तक जाना होगा और भी आसान। दिल्ली के रिंग रोड स्थित पंजाबी बाग में बन रहा फ्लाईओवर अगले माह से यातायात के लिए खोला जाएगा। इसके शुरू होने से रिंग रोड पर आश्रम से लेकर आजादपुर चौक तक वाहन बिना ट्रैफिक सिग्नल पर रुके सर पर दौड़ सकेंगे। दिल्ली में ठंड का असर दिखना शुरू। 10 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। प्रदूषण से फिलहाल राहत के आसार नहीं। राजधानी दिल्ली में ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली में शुक्रवार को इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। सफदरजंग केंद्र में पारा 9.5 और सफदरजंग केंद्र में तापमान 9.5 और आई नगर में 8.1 और लोधी रोड में 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद राजस्थान रोडवेज की बस से बुरी हालत में 200 तोते हुए बरामद। कंडक्टर कर रहा था यह काम। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुरुवार को गाजियाबाद के डासना कस्बे में एक बस को जांच के लिए रोका गया। जब पुलिस ने बस की तलाशी ली तो उसमें 200 तोते से भरे 2 पिंजरे रखे मिले। दिल्ली में पेड़ों की गणना पर जोर। सुप्रीम कोर्ट के दिए सख्ती के संकेत। क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी पेड़ों की गणना की जरूरत पर जोर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह वृक्ष अधिकारी द्वारा किए जाने वाले काम की निगरानी के लिए एक प्राधिकरण बनाना चाहता है। दिल्ली में बढ़ने लगी ठंड। दर्ज की गई मौसम की सबसे सर्द रात। 18 की स्पीड से चलेगी हवाएं। दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में शुक्रवार को 9.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज किया गया है। रामभद्राचार्य बोले, प्रियंका की जीत पर कांग्रेस नेता ने गाय को गोली मारकर बनाया जश्न। जानिए दावे का पूरी सच्चाई। रामभद्राचार्य जी ने प्रियंका गांधी की जीत पर गाय को गोली मारने वाले जिस घटना का जिक्र किया वह सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बताई जा रही है। उसी के आधार पर उन्होंने भी इसे लोगों को बता दिया है। एमसीडी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना। एनजीटी ने दिया है आईना। क्या कहा? एनजीटी ने एमसीडी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। एमसीडी पर यह जुर्माना क्यों लगाया गया, एनजीटी ने यह बातें कही है। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर महीने 1000 रुपए के रजिस्ट्रेशन जल्द। दिल्ली की महिलाओं को केजरीवाल ने क्यों दी खुशखबरी? अपनी सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी, जिसमें 18 वर्ष से अधिक वर्ष की हर पात्र महिला को 1000 रुपए प्रति माह भुगतान करने का वादा किया गया है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं, सभी 70 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। सीएम पद पर भी बोले कांग्रेस नेता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यह जानकारी साझा किया है। चंद्रचूड़ के गलत फैसलों के कारण मस्जिदों का होने लगा सर्वे। पूर्व सीजीआई पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। यानवाबी फैसले के बाद मथुरा के शाही ईदगाह, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद अब संभल की जामा मस्जिद के साथ साथ अजमेर शरीफ में मंदिर होने के दावे पर याचिका दाखिल हुई है।